गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों से क्लासेस पेन टैब से हो रही थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना स्टूडियो से हम लोग क्लास शूट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का पार्ट 6। और पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन। वृत्त से जितने भी सवाल बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। अगर हम बात करें सर्कल की, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे वृत्त होता क्या है। वृत्त जो होता है भाई, इस टाइप में एक सर्कल बना होता है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है मिड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं केंद्र। ठीक है भाई, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र से इसकी जो बाउंड्री है, इसके बाउंड्री को हम लोग कहते हैं, इसके बाउंड्री को कहा जाता है परिधि। बाउंड्री को कहा जाता है परिधि। बाउंड्री से इसके पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। सेंटर मान लो O है, तो R क्या होगा मेरे भाई? R होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, R होगा त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब रेडियस होता है। सबसे बड़ी जीवा, अब जैसे अगर यहां से दो परिधि के दो बिंदुओं को मिला दें तो इसको हम कहते हैं जीवा। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? जीवा। और सबसे बड़ी जीवा को हम कहते हैं व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास जो होता है मेरे भाई वो डबल होता है। वो डबल होता है किसका? डबल होता है त्रिज्या का। तो एक फार्मूला यहां से आया D बराबर 2R। एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना, कोई भी डाउट ही नहीं होगा। आप वीडियो को बस लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कोई डाउट ही नहीं होगा। D बराबर होगा 2R। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक बात ये भी ध्यान देना कि वृत्त में केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। केंद्र पर जो एंगल बनेगा ना भाई, ये याद रखना, केंद्र पर जो कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एंगल बनता है, तब इसका एरिया आ जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या आता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर आता है। अब अगर हम बात करें इसके परिधि की, परिधि का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की अगर बात करें, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। परिधि की अगर बात करें तो ये होता है 2 पाई आर। ठीक है भाई, ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर। ये क्या था? ये एक वृत्त था। अगर इसी वृत्त को मैं दो बराबर भागों में बांट दूं, इसी अगर वृत्त को मैं दो भागों में बांट दूं तो ये ऐसा बनेगा। ये ऐसा बना और इसको हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। इसको दो भागों में बांट दिया तो इसे क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको हम कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्कल। और इस पर एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। इस पर एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो भाई बात आप समझिएगा, परिधि की बात करें, परिधि, परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यहां पे कितनी थी? 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस। जब आधा बांट दिया तो परिधि होगी पाई आर। परिधि क्या होगी मेरे भाई? पाई आर होगी, आधी हो जाएगी। और एरिया की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं परिमाप क्या होगा मेरे भाई, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप में क्या होगा? यहां पे परिधि पाई आर प्लस आर ये है, आर ये है, कितना आएगा? पाई आर प्लस 2R। उस केस में ये आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। परिधि, परिमाप, पेरीमीटर, एरिया, सर्कल होगा तब क्या होगा? अर्धवृत्त होगा तब क्या होगा? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे और कुछ कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है भाई, आगे कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, जल्दी से इनको नोट डाउन करिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसको क्या है, इसी अर्धवृत्त को मैं फिर से काट देता हूं। इसी अर्धवृत्त को अगर मैं फिर से काटूंगा तो बात ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब हम इसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है भाई, चतुर्थांश क्या होता है? इसको दो बराबर भागों में इसको काट देंगे तो ये कुछ इस टाइप में बनता है, कुछ इस टाइप में ये बनता है, ये। ठीक है भाई, ये O है, ये A है, ये B है। ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। 180 डिग्री का था तो पाई आर था, 90 डिग्री का होगा तो फिर से आधा हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई? एरिया जो होगा वो होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। सॉरी,
एरिया था हाफ पाई आर स्क्वायर, आधा होगा तो क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा। परिधि पहले थी कितनी पाई आर, अब परिधि हो जाएगी हाफ पाई आर, जो सरकमफ्रेंस होगा परिधि जो होगा वो होगा हाफ पाई आर, हाफ पाई आर। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आपसे मैं कहूं परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा अगर आपसे कहा जाए तो परिमाप क्या होगा मेरे भाई, हाफ पाई आर प्लस ये आपका आर होगा, ये भी आपका क्या होगा आर होगा, तो ये आएगा 2r। कितना होगा मेरे भाई, हाफ पाई आर प्लस 2r। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट के बारे में। तो अभी हमने देखा एंगल सर्कल जो होता है, सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। अर्धवृत्त में कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री, 180। और सेमी क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री पर। अब हम क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक एंगल थीटा से काटेंगे, तब जितने भी एंगल का बनेगा सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले फार्मूले पर, अगला कंसेप्ट। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। मिटा देते हैं मेरे भाई। अब जैसे इसको हम कहते हैं, देखो जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका केंद्र मान लो O है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक एंगल थीटा है। अब मैंने क्या किया, ये एक पार्ट मैंने काट के निकाल लिया, एक पार्ट को मैंने काट के क्या किया, निकाल लिया। ये O है, ये A है, ये क्या है, B है। अब मैंने इसको त्रिज्या की हेल्प से काटा है, तो इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। इसकी हिंदी होती है, क्या होती है मेरे भाई, त्रिज्यखंड होती है। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रेडियल सेक्टर। क्या होता है, रेडियल सेक्टर। और ये जो AB है ना, इसको हम कहते हैं चाप, इंग्लिश में कहा जाता है आर्क। AB जो है उसको हम कहते हैं चाप। अब अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो ध्यान देना, एरिया का फार्मूला क्या होता है, आता कैसे है। एरिया का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आया कैसे, पहले हम इसको देखते हैं। देखो जैसे कोई भी सर्कल होगा वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, कोई भी सर्कल होगा वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। 360 डिग्री का एंगल बनाता था तो एरिया कितना होता था, पाई आर स्क्वायर। अब मैं कहता हूं कि ये 1 डिग्री का एंगल बनाए, 1 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। लेकिन यहां पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री का बन रहा है, तो थीटा डिग्री का बनेगा तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही इसीलिए यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें इसके किसकी, परिधि की सरकमफ्रेंस, परिधि की अगर बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें तो वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। अब ये भी इसी टाइप में आया, जैसे 360 डिग्री होगा तो कितना होगा सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। 1 डिग्री होगा तो कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 360। मेरे भाई कितने डिग्री का एंगल है, थीटा है ना, तो थीटा का होगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यहीं से आता है। ठीक है ना, यहीं से आता है। एक चीज और यहां पे आपसे पूछ सकता है, इसके परिधि को भी हम एक नाम से जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के नाम से भी जानते हैं। एक और आ सकता है परिमाप। परिमाप निकालेंगे कैसे, मान लो लेंथ ऑफ आर्क L है तो ये परिमाप होगा L प्लस, ये आपका R है, ये भी आपका R है, तो होगा L प्लस 2R, L प्लस 2R होता है। और ध्यान देना, रेडियल सेक्टर पढ़ रहे हैं तो एक पुराना सा फार्मूला है, ये भी यूज होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है मेरे भाई, चाप बटे त्रिज्या होता है। अगर हम ये यूज करें, इसका मतलब है थीटा बराबर L अपॉन R। तो भाई एरिया का फार्मूला अभी हमने देखा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट गया। थीटा का फार्मूला क्या हम यहां पे रख सकते हैं, एरिया अगर निकालना हो क्या होता है, सॉरी एरिया की बात करें अगर, तो थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से कटेगा कितनी बार, 2 बार। थीटा का फार्मूला क्या हम यहां पे रख सकते हैं, थीटा की जगह पे L अपॉन 2R इंटू कितना, R स्क्वायर। तो ये कट जाएगा और एरिया आ जाएगा 1/2 L इंटू R।
एरिया का ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इन सबको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है भाई, ये सुपर इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जल्दी से इनको आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पर आएंगे। कंसेप्ट भाई इतना ही था, ठीक है ना भाई, कंसेप्ट इतना था। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा कंसेप्ट हम सीखते जाएंगे, जल्दी से नोट डाउन करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आते हैं सवालों की ओर। क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे और सर्कल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मेंसुरेशन 3-4 दिन में आपको कंप्लीट, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लगभग 15 से 20 पार्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। 4-5 दिन में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। अब आते हैं सवालों की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये है सर्कल पर बेस्ड पहला सवाल। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं क्या है मेरे भाई। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन एकदम हिंदी में ले आया हूं, इंग्लिश में नहीं लिखा हूं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी में ले आइए। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो ध्यान देना, करेंगे कैसे, बात को समझना। सर्कल का हमें परिधि दिया है, परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस दिया है, कितना होता है 2πr, और यही दिया है, कितना दिया है मेरे भाई 88, तो हो जाएगा 88 बराबर 2πr। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर कितना 88। ये कटेगा, 22 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार। r की वैल्यू आ गई 14, r की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 14 आ गई। r अगर 14 आ गया तो हमसे पूछा है एरिया, एरिया पूछा है, तो मेरे भाई एरिया क्या होगा, एरिया का फार्मूला सबको पता है, πr²। πr² का मतलब पाई कितना है 22/7, r स्क्वायर, r कितना है 14 इंटू 14, ये कटेगा कितनी बार 2 बार, 22 का डबल 44 इंटू 14, कितना होगा भाई 14 का 4 से गुणा 56, 56 और 5 61, आंसर आपका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा एरिया होगा। ये मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया था ताकि आपका फार्मूला रिवाइज हो सके। ठीक है भाई, बेसिक सा क्वेश्चन था, इस टाइप में हम लोग करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको मिटा दे रहा हूं, नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब अर्धवृत्त का परिमाप दिया है तो भाई परिमाप का फार्मूला हमें पता है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप हमें दिया है 36 सेंटीमीटर, और परिमाप का फार्मूला होता है, अर्धवृत्त है तो क्या होगा मेरे भाई πr प्लस 2r बराबर 36, r कॉमन ले लिया, पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2 बराबर क्या होगा 36, बराबर क्या होगा मेरे भाई 36 होगा। सॉल्व करोगे तो होगा r इंटू 7 का डबल 14, 14 और 22 कितना होगा 36/7 बराबर 36, 36 से 36 कट गया, r का मान आ गया 7, r का मान आपका आ गया 7, r का मान क्या आया मेरे भाई 7 आया। अब हमसे पूछा है एरिया, तो ध्यान देना एरिया का फार्मूला होता है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एरिया का फार्मूला क्या होता है बताया था अभी, हाफ πr²। तो भाई वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कटेगा, ये भी कट गया 11 बार, ये आया कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे। एक बात और आप ध्यान देना, आप याद कर लो सर्कल की रेडियस अगर 7 होगी तो एरिया 154 होगा, ये याद कर लेना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्कल के, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आता है, कई बार आता है। 7 होगा तो 154, अब मान लो रेडियस हमारी हो गई 14, ध्यान देना रेडियस डबल हुआ तो ये 4 गुना होगा 616,
616। तो अगर रेडियस 7 होगी तो एरिया कितना होगा 154। ये 100% आप याद रखिए, 7 होगी तब, 7/2 होगी तो इसको 1/4 कर देना, क्योंकि आधी होगी तो एरिया 4 गुना 1/4 टाइम्स होगा। ये आप 100% आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लेवल बढ़ाते हैं सवालों को। ठीक है भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गाड़ी के पहिए का व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर है और ये पहिया 1 मिनट में 200 चक्कर लगाता है। तो ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल पूछा गया है, 3 नहीं 2 क्वेश्चन। इसमें 2 सवाल पूछा गया है कि 5 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी, और दूसरा पूछा है 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए करेंगे कैसे, बात समझिए आप। डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है? डायमीटर है मेरे भाई, डायमीटर है 28। डायमीटर होता है 2 × r। ये है 28 है मेरे भाई। तो रेडियस हो जाएगा कितना? रेडियस आपका हो जाएगा कितना होगा मेरे भाई? 14। रेडियस आपका 14 हो गया। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि एक चक्कर, अच्छा पहिया इस टाइप में होगा, एक चक्कर लगाएगा कैसे? एक चक्कर मतलब मान लो यहां पे है, जब ये पॉइंट जमीन पे आएगा और फिर से ये पॉइंट आएगा, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल सकते हैं मेरे भाई। एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वो उसकी परिधि होगी, और परिधि कितनी होती है भाई? 2πr, और r का मान हमें पता है तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये होगा 2 × 22/7। रेडियस कितनी है? 14। कट जाएगा 2 बार। ये कितना आया? 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो। एक चक्कर में चली गई दूरी 88 सेंटीमीटर आ गई है। कोई डाउट है तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, 88 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब बात को समझिए। और जो पहिया है ना वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 1 मिनट में लगाता है 200 चक्कर। 1 मिनट में लगाता है 200 चक्कर। 1 मिनट में अगर 200 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 88। तो 200 चक्कर में कितना करेगा? 200 × 88 मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा? 17600 सेंटीमीटर। इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है भाई, 17,600 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। कितने मिनट में? 1 मिनट में। और पहले सवाल में कह रहा है कि 5 मिनट में चली गई दूरी, 5 मिनट में तय की गई दूरी। 5 मिनट में तय की गई दूरी अगर आपसे पूछेगा तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 × मल्टीप्लाई कर दो, 5 से गुणा कर सकते हैं। 0 0 5 अंक 30 3 17 × 85 3 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर इतनी दूरी तय करेगा। 100 से भाग दे दो तो ये चेंज हो जाएगा मीटर में। मतलब पहिया जो है 5 मिनट में 880 मीटर की दूरी तय करेगा। ये पहला आंसर है। कोई डाउट है तो फिर से पूछ लेना, जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो अगर दूसरे क्वेश्चन में आए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई? 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो इसको मिटा दे रहा हूं। ये उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिए होंगे आप, या फिर ऊपर ही लिख देते हैं ना। बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देख लो। यहां से आते हैं हम कि 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया लगाता है 1 चक्कर। 88 सेंटीमीटर की दूरी तय किया तो पहिया कितने चक्कर लगाया? 1 चक्कर। सही है मेरे भाई? सही है भाई। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, अच्छा बताओ 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा तो पहिया कितना चक्कर लगाएगा? 1/88 सेंटीमीटर। 1/88 चक्कर लगाएगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया 1/88 चक्कर लगाएगा। और यहां पे हमसे पूछा है 4.4 किलोमीटर। 4.4 किलोमीटर कहा है तो 4.4 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो। कितने से गुणा करोगे? 100 1000 से। और 1
मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करो, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। इतनी दूरी तय करेगा तो पहिया कितना चक्कर लगाएगा? 4.4 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन में क्या होगा? 88। दशमलव हटा दो, जीरो बढ़ गया, जीरो से जीरो कट गया, 44 का डबल 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, आंसर आपका आएगा 5000 चक्कर। पहिया कितना चक्कर लगाया होगा मेरे भाई? 5000 चक्कर। ठीक है भाई, पहिया कितने चक्कर लगाएगा? 5000 चक्कर लगाएगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पर। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या होगा। जल्दी से इसको आप नोट करिए, जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो फिर से आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं क्या है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए कैसे करेंगे, ठीक है ना भाई, कैसे करेंगे आप इसको जल्दी से बताएंगे क्या होगा। कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी से। आपके पास टाइम है 36 सेकेंड का, मैं आपको 36 सेकेंड का टाइम देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन में पहले में कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, चाप की लंबाई कितनी होगी, त्रिज्यखंड का परिमाप कितना होगा। तो बात आप ध्यान दीजिए, ये आपका मान लीजिए त्रिज्यखंड है, ये एंगल है 60 डिग्री, ओ है, ए है, बी है, इसकी चाप की लंबाई मान लो एल है। चाप की लंबाई कितनी है? एल है। तो बात को ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया, और एरिया का फार्मूला हमें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरे भाई? 60 डिग्री, तो ये होगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7। और रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस है 14 है कि नहीं भाई? तो ये होगा 14 इंटू 14, 7 से कटेगा 2 बार, और ये 60 से कट गया, 60 से कट गया 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 14 का गुणा 22 से, 14 का डबल 28, 14 का डबल 28 और 3 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका होगा एरिया। एरिया ऑफ रेडियल सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 60 था, 60 अपॉन 360, पाई का मान 22/7, आर कितना था? 14 था ना, आर आपका 14 है, तो ये होगा 14 इंटू 14, 7 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 14 का डबल 28, 14 का डबल 28 और 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले में हमसे कहा है चाप की लंबाई। तो भाई चाप की लंबाई कैसे करोगे? ध्यान देना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब कैपिटल एल स्मॉल एल, ये कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है भाई 2 पाई आर। अब थीटा का मान हमें पता है मेरे भाई 60 अपॉन 360 इंटू क्या होगा? 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 14। तो ये कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, और ये कट गया 2 बार, 22 का डबल कितना होगा? 44/3 सेंटीमीटर। ये आपका होगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है भाई। और हमसे पूछा है अगले में पूछा है परिमाप का फार्मूला बताया था, परिमाप का फार्मूला L+2R। क्या बताया था मेरे भाई? L+2R बताया था, और L का मान आया 44/3 और 2 इंटू 14, 14 का डबल 28, 44 प्लस 3, 44/3 प्लस 28, एलसीएम ले लो 3 आया, यहाँ आएगा 44 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 20 23 60, 8 3 24 84 होगा, 84 जोड़ दो मेरे भाई, कितना होगा? 128/3 सेंटीमीटर। 128 में कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से, ठीक है भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो देखो भाई, ये आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारी बहुत दिनों के बाद बोर्ड पर पहली क्लास थी, तो अब हम लोग इसी टाइप में मार्कर से पढ़ते रहेंगे बोर्ड पर। ज़्यादा मजा आएगा पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।